लेकिन एक चीज पक्की है जो मैं कहना चाहूंगा, कोई भी ये सोचे कि मैं थेरेपी और पैसा देकर बच्चा ठीक करा लूंगा, नहीं होगा। और पैसा भी अब आपको ये समझ आ चुकी है, जो मैं बहुत कॉमनली कहता हूं, ये इस बात पर मैटर नहीं करता कि मैं अफोर्डेबल हूं तो मैं पैसा लगा सकता हूं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर कोई अफोर्डेबल भी है तो भी पैसा शौक पूरे करने के लिए होता है। डॉक्टरों के लिए, थेरेपीज के लिए, इलाज के लिए, मजबूरी के लिए नहीं होता। सो बात को समझिए, ये पैसा और जस्ट थेरेपी नहीं है। जब तक आप ये चीज समझ नहीं जाएंगे, हर चीज वेस्ट होती रहेगी। सारी चीजें बाद में रिकवरेबल हैं, फिर भी जब समझ आ जाएगी तब आप बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। एक चीज नहीं ला पाओगे, बच्चे का ये वाला टाइम पीरियड। अर्ली इंटरवेंशन बहुत मैटर करती है। 5 साल से जितना पहले उतना अच्छा, 3 साल से जितना पहले उतना और अच्छा। सो ये अगर प्रीशियस टाइम पीरियड, क्योंकि मैं मोस्टली अर्ली इंटरवेंशन में बात करता हूं, तो कई बार मेरे सवाल जो मैं देखता हूं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अभी मैंने देखा कि ठीक है, वो केयर गिवर बर्नआउट है, विद ऑल रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं, ओपन प्लेटफॉर्म पे है तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टरों का क्या है, वो तो बोलते ही हैं, उन्होंने अपनी फीसें लेनी है, बोलते नहीं है, उनको क्या पता कि हमारे ऊपर क्या गुजरती है। मेरा 22 साल का बच्चा है, मुझे पता है कि कुछ नहीं हो सकता। ये जो डॉक्टर लोग बातें करते हैं, ये सिर्फ माइल्ड ऑटिज्म की ये बात करते हैं। जिनके मॉडरेट और सीवियर बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलते। आई एग्री विद ऑल रिस्पेक्ट। मैं जानता हूं कि वो किस जर्नी से निकले होंगे। उनका ये कहना, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन, उनका ये पॉइंट मैं 100% समझ पा रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि वहां तक मत पहुंचिएगा। अर्ली इंटरवेंशन में चीजों को समझिएगा, डिनायल मैकेनिज्म में मत जाइएगा। जल्दी से जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करके काम करना शुरू कीजिएगा। बहुत फर्क आता है, सिग्निफिकेंट। मैंने अपनी ही जर्नी में यहां पर बहुत ध्यान से ये देखा है कि जितनी जल्दी इंटरवेंशन मिल जाए, सही मैनेजमेंट हो जाए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उन बच्चों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा और ना ही मैं उनको किसी विशेष ऐसे कोई रिग्रेट में डालना चाहता हूँ कि काश जी हम आ गए होते 5 साल तक तो हमारा बच्चा ठीक हो गया होता। मैं फिर वही कह रहा हूँ, गारंटी तो आज भी नहीं है। 5 साल से कम भी आ रहे हैं, मैं गारंटी तो तब भी यूज़ नहीं कर पा रहा वर्ड। 3 साल से पहले आ रहे हैं, गारंटी तब भी नहीं यूज़ कर पा रहा वर्ड। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा रहा हूँ, प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली तो बेटर हो पा रहा है, चीज़ों में इंप्रूवमेंट तो आ रही हैं। और यस, जिनके बच्चे 20 साल 22 साल या जिस भी रेफरेंस में पूछा है, मैं विद ऑल प्रॉपर एम्पैथी में और प्रॉपर उस चीज़ को समझते हुए मैं ये बोल रहा हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब जिस भी उम्र में मैं काम करना शुरू करूँगा, ब्रेन के नए सर्किट बन सकते हैं। आई नो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी एफर्ट्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा। सो इट्स ओके। मैं पूरी रिस्पेक्टफुली उनसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी भी कोशिश तो कीजिए। आई नो ये एक लंबी जर्नी है, आई नो वेरी अनफॉर्चुनेटली अगर आज बच्चा 20, 25, 30 साल का है आपका, तो ये टाइम पीरियड शायद वो था जब 20, 25, 30 साल पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज भी नहीं है, लेकिन उस कंपैरेटिवली आज बहुत अवेयरनेस है। तो आज हम कंपैरेटिवली बेटर वर्ल्ड में हैं, कंपैरेटिवली, एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाले सालों में शायद बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोसेस ही निकल आए। तो रिसर्चेस चल रही हैं, काम चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं कोई परमानेंटली या कोई ऐसी श्योर शॉट आ रही, तब तक जितना थेरेपी और ये सिस्टम सारे बने हुए हैं, कम से कम उसको फॉलो करते हैं। और बड़ी एज के बच्चों के लिए भी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए एक्सक्यूज़ लेता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली सेइंग मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बड़े बच्चों के साथ काम करने का, तो मैं इस पर थोड़ा अवॉइड करता हूँ कुछ भी कमेंट करने के लिए, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। मैंने सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन पे काम किया, तो इसलिए हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के हिसाब से बात करता है। हाँ, अर्ली इंटरवेंशन पे आप कुछ भी पूछिए, मैं बोलने के लिए, बताने के लिए तैयार हूँ।